आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, किस फ्रेमवर्क्स पे काम करता है, प्लस किन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर हमें वो आउटकम दे। ये आर्किटेक्चर को मैंने डिज़ाइन किया है इन 4 स्टेजेस। अभी हम 2 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे एंड वी विल लीव 2 फॉर द फ्यूचर। बात करेंगे अबाउट द इंटेलिजेंस लेयर एंड द ऑटोमेशन लेयर। एज अ CEO और एन ओनर ऑफ अ कंपनी, मैं ये प्रोडक्ट लेने वाला हूँ टू एक्चुअली ऑटोमेट माई थिंग्स इन माई बिजनेस। कि हाँ भाई, मैंने ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट तो कर दिया है, बट मैं इससे चाह क्या रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दक्ष और मैं यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट हूँ। आज सेशन होने वाला है ऑन AIOS। सो लास्ट ऑन फ्राइडे और थर्सडे सर ने सेशन लिया था, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में AIOS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, किस फ्रेमवर्क्स पे काम करता है, प्लस किन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर हमें वो आउटकम देता है। सो आज मेरा काम होने वाला है टू एक्चुअली गिव अ ब्रीफ कि ये बनाना कैसे, हम इसके आर्किटेक्चर को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं सच दैट वी मे हैव वेरी क्लैरिफाइड प्रोडक्ट जिसको हम आने वाले फ्यूचर में हमारी सर्विसेज में अपने क्लाइंट्स को एज ए सर्विस दे पाए, राइट। सो आप लोगों को एक PPT आई होगी, आप प्लीज़ उसे खोल लीजिए फॉर अ बेटर रेफरेंस। और कल मैंने कुछ वीडियोस भेजी थी, वीडियोस की लिंक भेजी थी। आई होप एंड बिलीव आप लोगों ने उसे देख ली होगी। दैट विल गिव अ वेरी गुड पंच फॉर दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर कि हम एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, राइट। सो ये आर्किटेक्चर को मैंने डिज़ाइन किया है इन 4 स्टेजेस। अभी हम 2 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे एंड वी विल लीव 2 फॉर द फ्यूचर, ठीक। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द इंटेलिजेंस लेयर एंड द ऑटोमेशन लेयर। सी, इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखने के लिए वी विल जस्ट हैव एन अजम्पशन कि मैं एक क्लाइंट हूँ जो कि इस सर्विस की डेमो लेने आया हूँ, राइट। सो अब एज अ CEO और एन ओनर ऑफ अ कंपनी, मैं ये प्रोडक्ट लेने वाला हूँ टू एक्चुअली ऑटोमेट माई थिंग्स इन माई बिजनेस, राइट। सो अब इस प्रोडक्ट को हैंडफुली यूज़ करने के लिए आई हैव टू गिव अ ओवरऑल ब्रीफ प्लस द डेटा ऑफ माई बिजनेस, जो भी नंबर्स रहेंगे अबाउट माई बिजनेस टू दिस प्रोडक्ट, जो कि आएगा इन द डेटा कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन लेयर, ठीक है। अब इस लेयर में हमने क्या किया, हमने मेरे बिजनेस के बारे में पूरा डेटा इस प्रोडक्ट को फीड कर दी, ठीक है। उसमें क्या क्या होने वाला है, ऑल द नंबर्स, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, रेवेन्यूज भी हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और प्लस मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस प्रोडक्ट कि हाँ भाई, मैंने ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट तो कर दिया है, बट मैं इससे चाह क्या रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। वो एक मार्कडाउन फाइल में लिखकर मैंने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो मार्कडाउन फाइल जो होने वाली है वो हमारी बेसिक सी 2 से 3 लाइन की नहीं होगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग ब्रीफ कि एक्चुअल एज अ CEO और द ओनर मैं चाह क्या रहा हूँ इस प्रोडक्ट से, राइट। सो अब मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट फील्ड आती है इंटेलिजेंस लेयर की। अब जो इंटेलिजेंस लेयर रहेगी, ये रहेगी हमारा बेसिक ब्रेन, मेन ब्रेन, कि एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिसीजन कैसे लेना चाहिए, ठीक है। हमारा जो डेटा हमारे पास आया है फ्रॉम आवर यूज़र, उसको हम कैसे एनालाइज करें और एक कैसे डिजायर्ड आउटकम जनरेट करें। अब ये कैसे करना है इन दिस इंटेलिजेंस लेयर, लेट्स हैव अ गुड व्यू ऑफ इट। सो एट द स्लाइड नंबर 4 आप इसे एक बार देखिए। यहाँ पर मैंने एक पूरे इंटेलिजेंस लेयर का एक आउट थ्रू बिग ब्रीफ दे रखा है कि एक्चुअल में इसमें किस फ्लो पर चीज़ें होने वाली, राइट। सो हम ये जो मैं एक ब्रेकडाउन दे देता हूँ कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है या सर्विस है, हम इसे लैंग्राफ कम्युनिटी के थ्रू बनाने वाले हैं फॉर नाउ, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, राइट। सो वाइल मेकिंग दिस इंटेलिजेंस लेयर, इसमें बहुत सारी नोट्स होने वाली है, ठीक है। नोट्स कैसी, लाइक अब सिंस मैं ये चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये हायरार्किकली काम करे। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी के CEO हैं, इनका काम क्या है, दैट इज टू गिव द विजन एंड डायरेक्शन टू अस, जो कि हम डूअर्स हैं, राइट। सिमिलरली हमारे इंटेलिजेंस लेयर में भी यही हायरार्किकल ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने यहाँ पर रखी है स्केड्यूलर की लेयर, राइट, या स्केड्यूलर की नोट। अब इसका काम क्या होगा, एज ए यूज़र मैं चाहूँगा कि मेरा जो प्रोडक्ट या जो भी है मैं चीज़ एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इस केस में हमारे प्रोडक्ट होगा AIOS, ये करना क्या चाहिए, ये अपने आप फेच करना चाहिए ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द सिचुएशन दैट आर गोइंग ऑन टू माई बिजनेस
उसको एनालाइज करे और उसके लिए एक पर्टिकुलर आउटकम सोच के निकाले या उसे एक सॉल्यूशन सोच के निकाले, राइट। सो ये काम किसका होने वाला है? स्केड्यूलर नोड का। हमारी पूरी ट्रिगरिंग जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रिगर होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी हैपन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूलर नोड। नेक्स्ट नोड आती है हमारी मॉनिटरिंग नोड की। अभी जो मॉनिटरिंग नोड है ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में काम करने वाली है, राइट। जैसे ही मैंने अपना प्रोडक्ट किसी यूजर या क्लाइंट के डेस्कटॉप या एप्लीकेशन के थ्रू उसको इंस्टॉल किया, ये जो नोड होगी ये पूरे टाइम 24/7 बैकग्राउंड में काम करेगी। इसका काम क्या होगा? टू एनालाइज द डेटा, यानी कि जो भी चीज़ें थ्रू आउट हमारे बिजनेस में हो रही है उन सबको एनालाइज करेगी, राइट। देन नेक्स्ट आती है हमारी नोड सीईओ या एजेंट की नोड, राइट। सीईओ एजेंट की नोड। अब इसका बेसिकली काम क्या होगा? दैट इज कि ये सीईओ की नोड जो कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, इसका काम होगा बेसिकली टू ये सोचना कि एक्चुअल में जो भी हमारे पास कंडीशन आ रही है या क्वेरी आ रही है फ्रॉम आवर मॉनिटरिंग नोड कि हाँ भाई हमारे बिजनेस में हमारे पास ये डील आ रही है फ्रॉम सामने वाला क्लाइंट, राइट। अब इसको मैं टैकल कैसे करूँ? ये जो टैकल कैसे करूँ क्वेश्चन का आंसर देगा कौन? हमारा सीईओ नोड। दिस इज गोइंग टू बी द मेन डिसीजन मेकिंग नोड ऑफ आवर ओवरऑल लेयर, ठीक है। अब सीईओ नोड ने डिसीजन तो ले लिया कि हाँ इस चीज़ को कैसे करना है, बट करेगा कौन? राइट। सो हम इसी इंटेलिजेंस लेयर में वी आर गोइंग टू फिट एक लेयर ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है। जैसे कि लाइक सीईओ है, फिर उसके अंडर काम कर रहा होता है जो भी रिसर्च एजेंट है वो काम कर रहा होगा, या जो सीएमओ होगा वो काम कर रहा होगा, राइट। सो जो सीईओ एजेंट है वो एक्चुअल में काम नहीं करेगा, उसका काम होगा दैट इज टू गिव ऑर्डर्स, विजन देना होगा, लीड करना होगा। लेकिन जो मेन काम कौन करेगा? हमारे ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंट्स, राइट। देन अब ये काम कैसे करेंगे? इसको काम कराने के लिए वी हैव मेनी आर्किटेक्चर्स, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन फॉर दिस प्रोडक्ट हमने एक ऐसा तरीका सोचा है जिसके अंदर हम बेसिकली 2 टाइप के एलएलएम्स का यूज़ करने वाले हैं। पहला एलएलएम जो होगा, जो कि एक ज़्यादा हाईली पावरफुल या ज़्यादा टोकन कंजम्पशन वाला एलएलएम हो सकता है, उसको हम लगाएंगे इन आवर इंटेलिजेंस लेयर। अब उसके थ्रू हमारा पूरा सब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर टेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन कि हाँ अब हमें ये काम करना है, अब वो काम कौन करेगा? राइट, वो काम करने वाला है आर ऑटोमेशन लेयर। सी, जो इंटेलिजेंस लेयर थी उसका मेन मोटिव था दैट इज टू थिंक एंड एनालाइज कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, अब टू सी अ पर्टिकुलर आउटकम इन द रियल वर्ल्ड। ये काम करेगा हमारा ऑटोमेशन लेयर, ठीक है। अब मैं आपको एक ब्रेकडाउन देता हूँ कि जब हमारा इंटेलिजेंस लेयर पूरा सब काम कर चुका होगा, सो इट विल गिव अस अ टास्क पेलोड, ठीक है। किसको? ऑटोमेशन लेयर को। ये टास्क पेलोड इज गोइंग टू बी नथिंग बट अ जेसन स्कीमा, जिसके अंदर आपके ऐप ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन होंगे कि हाँ ये किस टाइप का वर्क है या किस टाइप का टास्क है जिसको हमारे ऑटोमेटिंग लेयर्स के एजेंट्स को करना है, उसकी आईडी क्या है, उसमें क्या क्या क्रेडेंशियल्स लगेंगे, प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। एंड दिस ऑल थिंग इज गोइंग टू बी वेरी डायनामिक। देन आते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर, एग्जीक्यूशन लेयर के ऊपर। हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट है कि हमें अपना पूरा जेसन स्कीमा मिल गया, हमारे पास टास्क पेलोड आ गया कि हाँ भाई हमें ये टास्क करना है और इस टाइम के अंदर अंदर करना है विद दिस मोटिव, राइट। अब दिस होल थिंग विल कम टू द ऑटोमेशन लेयर। अभी ऑटोमेशन लेयर के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे, जैसे कि डीकपलिंग, टूल कॉलिंग इंटरफेस, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड सेफ्टी एंड हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। डीकपलिंग का मतलब ये होगा कि हमें जो मोटिव मिला है, टास्क पेलोड मिला है, उसमें लिखा है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, बट कैसे करना है ये नहीं लिखा है। दिस इज गोइंग टू बी मेस्मराइज्ड बाय डीकपलिंग लेयर। देन टूल कॉलिंग लेयर या टूल कॉलिंग इंटरफेस, सी, जो हमारी ऑटोमेशन लेयर होने वाली है, दिस विल हैव अ लिस्ट ऑफ N8N एजेंट्स और पाइथन के नोड्स जो कि एक्चुअल में हमारा काम बैकएंड में रहकर करने वाले हैं, राइट। इसी पूरी लेयर को हम कह सकते हैं टूल कॉलिंग इंटरफेस। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेबिलिटी एंड सेफ्टी। अब मान लो कि हमारे पास एक ऐसी क्वेरी आई जो कि हाईली लीगल है, राइट, एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर प्रोडक्ट कि किसी थर्ड पार्टी बिजनेस के लिए वो लीगल एक्शंस ले ले ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली। तो इस लेयर में बेसिकली हमें कंडीशन लगाने वाले हैं डायनेमिकली, इन विच आवर सिस्टम विल फाइंड आउट कि ये जो क्वेरी आ रही है और जो हमारा प्रोडक्ट करना चाह रहा है, दैट इज इट एक्चुअली वैलिड लीगली फॉर द ओवरऑल बिजनेस। अगर वो लीगल होगा, सो इट विल जस्ट पंप दैट पर्टिकुलर टास्क टू द ऑटोमेशन लेयर डायरेक्टली।
अगर नहीं होगा सो इट विल गिव अ पॉपअप नोटिफिकेशन टू द CEO और अदर हाईली वेरीफाइड एग्जीक्यूटिव्स कि वो उस पर्टिकुलर डिसीजन को थम्स अप करे, उसको वेरीफाई करे एंड देन गिव इट टू द ऑटोमेशन लेयर। इससे टास्क की और प्लस बिजनेस की जो भी लीगल सिवियरिटी है वो बनी रहेगी। देन अबाउट द अदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन लेयर, इसमें हमारे पास टास्क क्यू होने वाला है। टास्क क्यू का बेसिकली काम होगा टू ऑर्डर द टास्क। अब देखो हमारा सिंस जो प्रोडक्ट है वो बैकग्राउंड में रन होने वाला है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पास एक बार में एक ही टास्क आएगा। सो अब उस टास्क को हमें ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी क्यू के अंदर ऑर्डर करना होगा, राइट? सो ये काम कौन करेगा? टास्क क्यू। अब मैं यहाँ पर क्यू ही क्यों ले रहा हूँ, हम यहाँ पर चाहें तो कोई और मॉडर्न डेटा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द थिंग ऑफ फ्यूचर, उसको भी फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट इज टूल एग्जीक्यूटर्स। अभी मैंने उसके बारे में बात की है कि एक्चुअल में हमारा जो काम है वो कौन एग्जीक्यूट करने वाला है? टूल एग्जीक्यूटर्स, राइट? सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। देन नेक्स्ट इज थिंग इज क्रेडेंशियल मैनेजर। अब क्रेडेंशियल मैनेजर क्या होगा? सी मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मैंने इसको एज अ सेटअप मेरे डेस्कटॉप पर पूरा सेटअप कर लिया स्टूडेंट। सो अब मैं इसमें अपने बिजनेस में बहुत सारे टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, राइट? जैसे कि मेकमी.com हो गया, ज़ेपियर हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, राइट? टू मैनेज डिफरेंट स्टफ्स। अब इन्हें पहले मैं मैनुअली कर रहा था, बट सिंस मैं इसे ऑटोमेटिकली करना चाह रहा हूँ तो अब मैंने ये सर्विस यूज़ कर ली, राइट? सो अब इसके भी अपने खुद के कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे, है ना? अब उन क्रेडेंशियल्स को मैनेज कौन करेगा? वो करेगा हमारा क्रेडेंशियल मैनेजर। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेकिंग नोड इन आवर ऑटोमेशन लेयर, ठीक है? देन दैट्स इट अबाउट इट। और एंट्री पॉइंट का तो मैंने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास एक टास्क पेलोड आएगा फ्रॉम आवर इंटेलिजेंस लेयर जो कि जाएगा इन आवर ऑटोमेशन लेयर, फिर उसका पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद टास्क एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ तक हो गया है। देन बैकग्राउंड मोड, ठीक है? ऑन द स्लाइड नंबर 12 आप एक ब्रेक थ्रू देख सकते हैं हमारे टास्क ऑब्जेक्ट का। देखिए उस टास्क ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें टास्क आईडी लिखी है, यूजर आईडी लिखी हुई है, एक्शन ऐप लिखा हुआ है, ठीक है? देन प्रायोरिटी और रिस्क लेवल जो कि हमारा एक स्कोरिंग मार्क होने वाला है टू एक्चुअली ऑर्डर दैट पर्टिकुलर टास्क। कि हमारे पास 2 से 3 ऑर्डर तो आ चुके हैं बट पहला कौन सा एग्जीक्यूट करना है ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट रहे। सो ये उसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट इज हाउ द ओवरऑल सिस्टम विल कम्युनिकेट। टेक्निकली कैसे होने वाला है? सो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैंने एक मेथड को अभी वेल डिफाइन कर दिया है, दैट इज टास्क क्यू मेथड, और ये बहुत सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड यही है अभी के लिए फॉर द प्रोटोटाइप केस। देन नेक्स्ट इज कि अगर आपको सारे टूल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करना है देन यू कैन यूज डायरेक्ट API कॉल्स और यू कैन यूज अ शेयर्ड डेटा जो कि हमारे प्रोडक्ट की एक की लाइन होने वाली है। देन यू कैन ऑल्सो यूज वेब हुक और इवेंट्स इफ यू आर यूजिंग N8N agents. Then this is done. Then the question is how the automation layer handles many different execution types. ये चीज़ लाइक मैंने अभी कही थी कि हमारे पास जो भी टास्क पेलोड आएगा, जेसन स्कीमा आएगा, उसके अंदर सारी प्रायोरिटीज ऑलरेडी डिफाइंड होगी, सारे कॉन्टेक्स्ट डिफाइंड होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डू दिस, ठीक है? देन ऑन द स्लाइड नंबर 17 आप एक ओवरऑल ब्रीफ देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेशन लेयर काम कैसे करने वाला है, राइट? एज आई वेरी वेल डिस्कस्ड कि सबसे पहले हमें टास्क मिलेगा, टास्क पेलोड मिलेगा, देन दिस विल गो टू द टास्क राउटर, फिर उसका वैलिडेशन आएगा फ्रॉम द पावर रेटेड एग्जीक्यूटिव साइट्स कि हाँ हमारे ओनर ये चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ये लीगली एफिशिएंट है कि नहीं है फॉर द बिजनेस टू डू। देन आफ्टर डूइंग दैट वेरिफिकेशन कम्प्लीटली, वो हो गया पूरा खत्म। देन वी विल मूव टूवर्ड्स ये टास्क करवाना किससे है, राइट? हम टूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये टूल्स की आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आएगी? ये इंटेलिजेंस लेयर से ही आने वाली है। वो जो टास्क पेलोड हमें मिल रहा था फ्रॉम दैट इंटेलिजेंस लेयर, उसके अंदर वेल डिफाइंडली एक की होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि हाँ ये टूल आप इस टास्क के लिए यूज़ करो। सो वी विल गेट दैट थिंग फ्रॉम दैट। फिर इसके बाद पूरा टास्क एग्जीक्यूट हो गया, हमें सारे रिजल्ट्स दिख गए ऑन आवर डैशबोर्ड ऑफ आवर प्रोडक्ट, ठीक है? अब ये सब पूरा कहानी होने के बाद व्हाट डू वी एक्सपेक्ट टू डू? इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दें, बट ऐसा नहीं होगा। सी हमने पूरा आउटकम दिखा दिया अपने डैशबोर्ड पर। आफ्टर दिस, इस पूरे आउटकम को होने के बाद इस पूरे आउटकम को हम वापस से इंजेस्ट करेंगे इन व्हाट? आवर इंटेलिजेंस लेयर। अब ऐसा करना क्यों है? इससे तो एफिशिएंसी बिगड़ेगी, करना क्यों? सो अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा सा देखा था अबाउट हर्मीस एजेंट्स या ओपनफ्लो। ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स है लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क। अब वो क्या है वो बात की डिस्कशन है, बट हम इस चीज़ को बात क्यों करें?
सो हर्मीज एजेंट्स की जब मैं रेपो देख रहा था तो उन्होंने एक काम किया हुआ था कि उन्होंने पूरा टास्क अपने प्रोडक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट तो करवा लिया, बट उस पूरे टास्क का वो एंड में एक जेसन स्कीमा बना रहे थे और उसको वापस से अपने इंटेलिजेंस लेयर में पुश ऑन कर दे रहे थे। अब ऐसा क्यों कर रहे थे, राइट? सो जब मैं एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को काम करवाने की बात करता हूँ, सो ये पूरा काम जो हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का, ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हो रहा है। हम जैसा कॉन्टेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट को देंगे ये वैसा काम करके हमको देगा। हम सही देंगे, हम जितना देंगे, कम देंगे तो कम करके देगा, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा करके देगा, ठीक है? सो अब अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को थोड़ा और एफिशिएंट बनाना है या रिलेटेबल बनाना है फॉर माय बिजनेस, तो मैं क्यों बार बार एमडी फाइल्स को छेड़छाड़ करूं और मैनुअली उनको लाइक एडिट कर कर अपने ही प्रोडक्ट में इंजेस्ट करूं, राइट? सो हर्मीज एजेंट वालों ने क्या किया, बेसिकली वो जो एंड में जेसन स्कीमा बना रहे थे पूरा वर्कफ्लो होने के बाद, उसको वापस से इंटेलिजेंस लेयर में फीड कर रहे थे। अब उससे ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लीटेड प्रोडक्ट वो एक पर्टिकुलर स्किल की नोड ऑटोमेटिकली जनरेट करा रहे थे इन देयर इंटेलिजेंस लेयर, कि अगर फ्यूचर में हमें वो सेम काम या सेम टास्क करने की ज़रूरत पड़े तो हमारा जो सिस्टम है उसके लिए बार बार वापस से ना सोचे, वो उसी स्किल को वापस से कॉल कर ले और ज़्यादा जल्दी उसे कर पाए, राइट? सो द सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी डन इन दिस। इन द स्लाइड नंबर 18 आप ये देख सकते हैं कि हमारा पूरा रिजल्ट तो हो गया, देन द रिजल्ट इज लूप्ड बैक टू द इंटेलिजेंस लेयर, ठीक है? देन ऑन द वेरी वेल स्लाइड नंबर 19 मैंने थोड़ा सा इस प्रोटोटाइप की फाइल डायरेक्टली को इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, सो